Hello everyone, welcome back. Our today's topic is clauses and phrases. So let's get started. इससे पहले कि हम clauses और phrases के बारे में अलग-अलग जाने, एक मोटा-मोटा इसका overview ले लेते हैं. जो clauses होते हैं, clauses भी set of words हैं, phrases भी set of words हैं, मगर clauses में अपना एक subject और predicate का set होता है, जिसकी वजह से ये complete sense form कर पाते हैं. मगर फ्रेजेस में रिलेटेड वर्ड का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन नहीं होता. चलिए अब डिटेल में इन्हें सीखते हैं. जो क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए आप, यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस में एक यहाँ पे सब्जेक्ट है रूबी, ये रूबी हमारा नाउन हो गया है और ये हमारा प्रेडिकेट है. नाउन हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब से स्टार्ट हुआ हमारा प्रेडिकेट है जिसका अपने में एक कंप्लीट सेंस बन रहा है रूबी कॉल्ड रेखा. और दिस इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज व्हेन रूबी कॉल्ड रेखा. तो रूबी कॉल्ड रेखा एक क्लॉज है और ये दिस मॉर्निंग व्हेन रूबी कॉल्ड रेखा एक कंप्लीट सेंटेंस है. नेक्स्ट पॉइंट, अ क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है. आप पिछले वाले एग्जाम्पल में ही देखिए, रूबी कॉल्ड रेखा, यहाँ पे रूबी कॉल्ड रेखा अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बन रहा है. ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी हो सकता था, मगर यहाँ पे ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है. तो क्लॉजेस हमारे एक सेंटेंस भी हो सकता है और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है. एक और एग्जाम्पल से आप ये देखिए, इन द मॉर्निंग आई ओपन द गेट. जो आई है हमारा वो एक सब्जेक्ट है और ओपन द गेट हमारा प्रेडिकेट है जो एक वर्ब से शुरू हो रहा है. और इन द मॉर्निंग आई ओपन द गेट एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें आई ओपन द गेट एक क्लॉज है जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस रखता है. अ सेंटेंस कैन हैव वन और मोर क्लॉज. जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगा, एक से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में. यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, एज सुन एज यू फिनिश योर वर्क आई विल गिव यू अ चॉकलेट. यहाँ जो यू है, ये यू है हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, ये आपका प्रेडिकेट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, प्रेडिकेट नंबर 2. तो यहाँ पे हमारे दो क्लॉजेस हैं एक सेंटेंस में. तो इस सेंटेंस में हमारे एक से ज्यादा क्लॉज है, यानी कि दो क्लॉजेस हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, अ क्लॉज कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. क्लॉज जरूरी नहीं है हमारा इंडिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है. अगर हमारे क्लॉज को अपनी बात बताने के लिए किसी और क्लॉज का सहारा नहीं लेना पड़ रहा या किन्हीं और वर्ड्स का सहारा नहीं लेना पड़ रहा तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और अगर उसे ऐसा करना पड़ रहा है तो वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है. इस एग्जाम्पल से देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एवर सिंस आई हैव जॉइन माई इंग्लिश क्लास आई हैव गेन कॉन्फिडेंस. यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 1 आई और प्रेडिकेट नंबर 1 हैव जॉइन्ड माई इंग्लिश क्लासेस. यहाँ सब्जेक्ट नंबर 2 आई have gained confidence, this is predicate number 2. अगर मैं यहाँ पे इस पूरे पोर्शन को देखूं कि ever since I have joined my English classes, तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस नहीं आ रही, वो किसी और चीज को मांग रहा है अपनी सेंस को कंप्लीट होने के लिए. वो मांग रहा है हमारा क्लॉज नंबर 2, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. और आई हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस, ये अपने सेंस को कंप्लीट होने के लिए किसी और पे मोहताज नहीं है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो हमारी क्लॉज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो सकती है. चलिए अब आते हैं अपनी फ्रेजेस पे. फ्रेजेस मैंने जैसा आपको बताया सेट ऑफ रिलेटेड वर्ड्स होता है. ये एक कंप्लीट सेंस नहीं देता इसी वजह से क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन नहीं है. इसका एग्जाम्पल देखिए, सिंग्स ब्यूटिफुली. ये वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये एक प्रेडिकेट तो हो सकता है, मगर अपना सब्जेक्ट ना होने की वजह से इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल के आया. A phrase depends on other words or phrases to form a meaningful sentence. अगर एक meaningful sentence बनाना है तो phrase को independently हम use नहीं कर सकते. हाँ, किसी बात को अगर कोई बात चल रही है उसमें hint करने के लिए हम अगर बोलना चाहें तो phrases को बोल सकते हैं, मगर अपने आप में ये complete sense नहीं देता. For example, a small girl sings beautifully for me. ये जो sings beautifully है हमारा जो phrase है वो अब small girl जो एक noun है इसके बिना और फॉर मी, इन दोनों के बिना ये अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता. इसलिए इन दोनों का सहारा लिया है ताकि ये कंप्लीट सेंस फॉर्म हो सके. अब आते हैं फ्रेजेस के टाइप्स पर. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे फ्रेजेस होते हैं वो हमारे किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं. वो थोड़ा बहुत कुछ और वर्ड्स उसमें ऐड कर देते हैं. तो पहला है हमारा नाउन फ्रेज. परी एंड रिंकू अकेला वर्ड नहीं है, तो एंड रिंकू इसमें ऐड किया गया है. 3 वर्ड हो गए यहाँ पर, ये तीनों मिलकर हमारा नाउन फ्रेज बन गया है. माई नेबर्स, अब इसमें माई नेबर्स खाली
माई भी हो सकता था, नेबर्स भी हो सकता था, ये दोनों अलग अलग अपने नाउन हो सकते थे, मगर यहाँ पर दोनों ने जुड़कर एक नाउन फ्रेज को फॉर्म किया है. नेक्स्ट इज वर्ब फ्रेज. आई एम हैप्पी, हैज बीन वेटिंग. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को मिलाकर हमारा वर्ब फ्रेज बना है. एडजेक्टिव फ्रेज, example 1 and 2 are given. So few more words have been added to adjective to make adjective phrase. यहाँ पे much adorable, खाली adorable भी हो सकता था, तो much add करने के बाद ये एक adjective phrase form कर देता है. उसी तरह beautiful and colorful, दो adjectives को हमने यहाँ पर मिला दिया और ये एक adjective phrase बन गया. Next is adverb phrase. Very innocent and quite happy. तो दो दो वर्ड्स यहाँ पर ऐड करके ये हमारे एडवर्ब फ्रेज फॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रपोजिशनल फ्रेज. यहाँ पे प्रपोजिशन के साथ कुछ वर्ड्स और ऐड करके वहाँ प्रपोजिशन को और डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है और वो वहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज बनाता है, लाइक इन द जार एंड ओवर माई हेड. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ मच यू हैव ग्रैस्प्ड. देखते हैं आपने कितना सीखा है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को. एक छोटा सा क्विज है जिसमें कुछ सेट ऑफ वर्ड्स गिवन हैं. अब आपको इन 6 सेट ऑफ वर्ड्स में बताना है कि इनमें फ्रेजेस कौन से हैं और क्लॉजेस कौन से हैं. आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते हैं कितने आपके आंसर सही आते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें. आप शेयर कीजिए. कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ साथ अगर आपकी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. Thank you very much. See you soon.